हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन के पहले अध्याय को, जो कि पैनोरमा बुक की है क्लास 10, इसके हम लोग पहले लेसन को देखने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पोइट्री सेक्शन और साथ ही साथ आपके अंग्रेजी के जो पाठ्य पुस्तक का दूसरा पुस्तक है उसे इसी YouTube चैनल पर समाप्त कर दिया है। तो अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैनल पर जाएं और अवश्य वो वीडियो देखें। फ़िलहाल आज हम लोग शुरू कर रहे हैं द पेस फॉर लिविंग। और आज मैं ये कहानी शुरू नहीं करूँगा क्योंकि ये कहानी थोड़ी विशेष है और इसमें कई सारे कठिन शब्द हैं जो कि आपको जानने चाहिए इस कहानी को पढ़ने से पहले, क्योंकि बिना कठिन शब्दों के आपके लिए कहानी का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करके ये सारे जो कठिन शब्द हैं वो मैंने आपके लिए एकत्रित किए हैं। ये बहुत सारे हैं, आप इन्हें लिखेंगे। एक एक संकेत मैंने दिया हुआ है इसमें। आप देख रहे हैं कि इस कहानी के जो लेखक थे आर.सी. हचिंसन, उनका पूरा नाम रे कॉर्टन हचिंसन है और इनका जन्म तिथि भी 23 जनवरी 1907 से लेकर के जो है मृत्यु इनकी 3 जुलाई 1975 की है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यही करें, आज बस इतना ही हम करेंगे कि आप इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी कठिन शब्द मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और बाकी के काम जो है कहानी की शुरुआत हम लोग, आप इन शब्दों का अध्ययन अच्छे से करेंगे। कहानी की शुरुआत हम लोग कल के वीडियो से करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इनके शब्दों को लिखें, मैं आपके सामने धीरे धीरे प्रकाशित कर रहा हूँ। आप इन शब्दों का एक कॉपी बना लेंगे और हो सके तो आप शब्दों का संग्रह करके अच्छे से रखेंगे, ये आपको काम आएंगे। कम से कम मुझे 3 घंटे का समय लगा है इन सारे शब्दों का कलेक्शन करने में, जो कि मैंने आप बच्चों के लिए किया है। जाहिर सी बात है आप लोगों को कहानी समझ में आनी चाहिए। मैंने YouTube पे भी बहुत सारे चैनल्स पर देखा कि वो कैसे पढ़ाते हैं, तो मुझे ठीक नहीं लगा उनका तरीका कि वो डायरेक्ट जो है बताने लगते हैं। बच्चे शब्दों के बारे में जानकारी नहीं रखते और वो आपको कहानी पढ़ा रहे हैं, आप समझेंगे या नहीं समझेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको शब्दों की जानकारी दे दी जाए। आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर कि मैंने ये जानकारी देकर आपको सही किया या नहीं। आप देखेंगे मैंने जितने भी कठिन शब्द मुझे लगे हैं कि आपको बताने चाहिए, जिसका अर्थ बताना चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया है। और एक से अधिक मैंने अर्थ देने की कोशिश की है जिसके अर्थ कहानी से संबद्ध हों, जो कहानी में प्रयोग हो सकें जो अर्थ, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि कहानी में जो अर्थ आपके सामने आएंगे उनको मैं यहाँ पर आपके सामने लाऊं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं। शब्दों को अनदेखा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका ये प्रोज सेक्शन है इसके पैराग्राफ आपको परीक्षा में दे दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप उसे पढ़कर उसके अर्थों को समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। तो अर्थों को समझने के लिए वर्ड मीनिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देख रहे हैं एक फ्रेंच फ्रेज़ का शब्द है, फ्रेंच शब्द है जिसका मैंने अर्थ अलग अलग डिक्शनरी में ढूंढा और उसके बाद मैंने आपको ये उपलब्ध कराया है। इंग्लिश मीनिंग मैंने उसकी लिखी है, उसका हिंदी मीनिंग भी आपको बताया है। तो इनको आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे। उम्मीद है आप ये शब्द लिख लिए होंगे और हम आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा शब्द नहीं है, अब ये इतने ही हैं, समाप्त हो गए।
तो इतने शब्द हैं, मतलब एक लेसन से हमने 80 शब्दों का स्टॉक किया है। 80 शब्द, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप सोचेंगे हर लेसन से अगर आपने इतने इतने शब्द सीखे तो आप अंग्रेज़ी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आपकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी हो जाएगी अगर आपको शब्दों की जानकारी हो तो मेरा उद्देश्य है आपका अंग्रेज़ी का ऊपरी विकास नहीं, पूरे अंदर तक आपका विकास करना, ताकि आप शब्दों को समझ सकें, वाक्य को खुद पढ़कर उसका अर्थ जान सकें। तो उम्मीद है बच्चों आपने ये लिख लिया होगा एंड इसको आप अध्ययन करेंगे और कल मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस कहानी के बारे में। तब तक के लिए आपको बस इतना ही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी को इसकी जानकारी और इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिएगा, जितने अधिक लोग हो सकें आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सहयोग दीजिए। मैं भी आपके लिए प्रयत्न करता रहूं, आपके लिए काम करता रहूं। और फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा। ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी कह रही है कि इसे कोरोना से बचाइए, और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी स्वयं को बचाए रखिए। ये चित्र मेरे एक छात्र के द्वारा बनाई गई है, तो आप ये देख पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और कल आप इस कहानी के लिए तैयार रहेंगे। मैं इस कहानी के पूरे भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा और आप इस कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।